जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी जो ईरान में वर्तमान हिजाब विवाद चल रहा है, आखिर ये विवाद क्यों चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, और जो इस विवाद में जो युवा लड़की महसा अमीनी मरी थी, इनकी मृत्यु कैसे हुई, और इससे जो लोगों का प्रदर्शन है मतलब सरकार के प्रति, आज जिस कानून के तहत इन्हें पकड़कर मृत्यु में मार दिया गया है। तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, जो हिजाब विवाद है, आप देखेंगे कि मुस्लिम लड़कियां अपने शरीर अंग को ढकने के लिए एक विशेष प्रकार के वस्त्र का प्रयोग करती है, जिसे हिजाब कहते हैं। देखिए, जो आप नाक से ऊपर यहाँ तक से पहनती है और ये आँख से ऊपर से यहाँ तक बाल ढका जाता है और केवल नेत्र लगता है, तो उसी को मतलब यह इसी को कहा जाता है हिजाब। अगर आप ये मतलब कि ये हिजाब नहीं पहनते हैं तो आपको जुर्माना एवं सज़ा मिलेगी। और सज़ा समझिए, जुर्माना भी दीजिए, लेकिन सज़ा तो जरूर मिलवे करेगा। तो इसी कारण ये जो महासा में थे, इनकी मृत्यु होगी और लोगों का प्रदर्शन शुरू होगा। तो अब चलिए डिटेल से जानते हैं। तो आप देखिए, जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, ये ऐसे देश है जो मतलब एक ही विचारधारा के, मतलब इनमें आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म की प्रचुरता है। ये इस्लाम धर्म को ही मानते हैं और ये तालिबान फरमान को फॉलो करते हैं। जो लड़की तालिबान फरमान को फॉलो नहीं करती है, उनको समझिए कि सज़ा दिया जाता है और उनमें दहशत भर दिया जाता है। ऐसे ऐसे कारनामे कर देता है कि सभी लड़कियां डर जाती है, उनको हिजाब पहनना पड़ जाता है। तो अब आते हैं सीधे ईरान पर। देखिए, आप ईरान देखेंगे, एक शिया बहुल्य राष्ट्र है। शिया बहुल्य मतलब देखिए, मुस्लिमों में दो है, तीन है, लेकिन इनसे दो है, शिया और सुन्नी धर्म। शिया और सुन्नी धर्म। तो शिया और सुन्नी आप ईरान इराक में देखेंगे, शिया और सुन्नी को लेकर लड़ता रहता है। तो जो ईरान में है धर्म, वह शिया धर्म। लेकिन यहाँ के जो कानून है, धार्मिक मामला में कानून समझिए, धार्मिक मामला में जो कानून है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त है, जो महिला के ऊपर बहुत ही प्रतिबंध लगाता है और ये पुरुषों को बराबरी से इसे बहुत ही नीचे इसे रखता है। तो आप देखेंगे कि जो ये कानून था, आप इससे 1979 से पहले जो ईरान की लड़कियां थी, उन्हें बहुत हद तक समानता थी, वो पुरुषों के बराबरी में थी। लेकिन जब 1979 के बाद इस्लामी क्रांति हुआ, 1979 के बाद इस्लामी क्रांति हुआ, इसी इस्लामी क्रांति ने कर दिया अलग कानून का निर्माण, कट्टरवादी कानून बन गया। और कट्टरवादी कानून बना, जिस कानून का नाम है ईरान का शरिया कानून। इसमें कानून में क्या कहा गया है, तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, ये जो शरिया कानून है, ये शरिया कानून अपने पास एक मेरिलिटी पुलिस रखती है। मेरिलिटी मतलब नैतिकता पुलिस रखती है। और ये जो पुलिस है, एक विशेष सख्त ड्रेस कोड जारी करती है, और इस ड्रेस कोड का प्रयोग सभी मुस्लिम लड़कियों को, वहाँ की लड़कियों को करना पड़ता है। समझिए, इसी ड्रेस कोड का जो भी ये नैतिकता पुलिस जो भी ड्रेस कोड निर्धारित करेगी, ये सबको मतलब मानना ही मना है। जो नहीं मानेगा उसे जुर्माना, ऊपर से सजा भी जरूर मिले। तो इस अब चलिए इस कानून में, शरिया कानून में क्या कहा गया है। तो देखिए, शरिया कानून में क्या पहला कहा गया है, बाल ढककर चलिए। अब बाल कब ढकाएगा, समझिए, बाल कब ढकाएगा, जब हिजाब पहनेगी तब। नेत्र केवल लगेगा पूरा इधर से। तो जो भी कोई भी लड़की है, उसे हिजाब पहनना बहुत ही अनिवार्य होती है। जैसे ही हिजाब खोलेगी तो वहाँ के बाल उसको मतलब ढकाएगा नहीं, दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो भी देखा, और आसपास की पुलिस हमेशा CCTV कैमरे के माध्यम से आप वहाँ घूमती रहती है और उसे तुरंत पकड़ कर जुर्माना उसे दे। अब देखिए, गर्मी के दिन हो, तो गर्मी के दिन में भाई बताओ, तो कैसे ये पहना जाएगा पूरा गर्मी। लेकिन नहीं, गर्मी ठंडा कुछ भी हो, लेकिन ये हिजाब पहनना ही पहनना अनिवार्य रूप पे है। और देखिए, अब इसमें इसी शरिया कानून के अंतर्गत बताया गया है कि ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना है। अब देखिए, अलग अलग मौसमों के लिए अलग अलग जो वस्त्र उपयुक्त होती है। तो आप देखिए, अब बताइए कि गर्मी के दिन में जैसे सूती वस्त्र होती है, इस तरह अलग अलग मौसम में अलग अलग वस्त्र की जरूरत है। लेकिन नहीं, इसमें बताया कि हमेशा ढीला ढाला कपड़ा को ही पहनना है। तो ये मतलब कि आप देखेंगे इस कानून के तहत महिला के जो प्रति दृष्टि है, वो बहुत ही नीचा, उसे एक अलग तरह से कानून में बांधा गया है, जिसके कारण वो मतलब एक प्रतिबंधी हुई महसूस करती है। और देखिए, इसका तीसरा सबसे समझिए, ये और ही मतलब कोई कैसा कहें, बहुत ही कानून ये गलत है। पब्लिक प्लेस में लोगों का व्यवहार ये देखती रहती है। आप देखेंगे हमारे देश भारत में, चाहे वह आप जाइए जम्मू कश्मीर जाइए, चाहे वह रेगिस्तान में जाइए, या अपने मतलब कोई अपने मामा के यहाँ जाता है, नाना के यहाँ, तो सब अपनी इच्छा के अनुसार कपड़ा पहन कर जाता है। अब लद्दाख में जाइए तो उसके लिए अलग कपड़ा है, रेगिस्तान में जाइए उसके लिए अलग कपड़ा है, अपने मामा को जाइए उसके लिए अलग कपड़ा है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो भी पब्लिक प्लेसें हैं ईरान के जो भी पब्लिक प्लेसें हैं,
वहाँ पर ये नजर हमेशा और कौन क्या कर रहा है देखते रहेगा कि हाँ हाँ उसका हिजाब सही है, तो इस पब्लिक प्लेस पर भी उसके व्यवहार का नज़र से ध्यान से देखते रहता है। जो भी गलती तुरंत इसे पकड़ो, जुर्माना लो और सज़ा भी दो, जुर्माना लो ऊपर से सज़ा भी हो, तुरंत इसे हिरासत में ले लेगी और जेल में इसे डाल देगी। तो अब देख रहे हैं ये तीनों, इसे तो शरिया कानून में ये 3 बातें बताई गई है जो कि बहुत ही महिलाओं के लिए कठिन है। अब देखिए इसका उल्लंघन करने पर आप जानते हैं सज़ा और जुर्माना दोनों मिलेगी, लेकिन जुर्माना दीजिए लेकिन सज़ा तो ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए इसी ये शरिया कानून के उल्लंघन में जो महसा अमीनी थी, इनका उम्र 22 वर्ष था। ये ईरान के कुर्दिस्तान के सेकेज के रहने वाली थी। ईरान के कुर्दिस्तान के सेकेज के रहने वाली थी महसा अमीनी। इनके ही मृत्यु होगी इसी शरिया कानून की। इन्होंने कहा कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे और जब हिजाब नहीं पहनेंगे तो पुलिस तुरंत इनको 13 सितंबर को हिरासत में ली और 13 सितंबर को ली। और जब ये ले गई तो वहाँ पर अपनी हिरासत में लेकर जेल में ले गई, तो वहाँ पर 1 घंटे के बाद पता चला कि वो कोमे में पहुँच गई। अब समझिए क्या किया वो कोमे में, भाई कोई ऐसा कैसे पहुँचेगा, जरूर मारा होगा। अब समझिए ये तो ऐसी कट्टरवादी होता है और जरूर उसे मार कर कोमे पहुँचा दिया। और देखेंगे जस्ट 3 दिन बाद 13 सितंबर को इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु पर जो यहाँ के गृह मंत्री है वो कहा है कि इसे देखिए मारपीट कर नहीं मुआया गया है, हम डॉक्टर के रिपोर्ट जैसे आए गए वैसे हम बताएंगे। अब बताइए गृह मंत्री तो है, अब ऐसा भी हो सकता है कि वह जो गृह मंत्री है वो वहाँ के जो डॉक्टर उसको भी मतलब कि धमका दे, उसको दबाव में डाल दे, ऐसा हो सकता है। अक्सर बड़े लोग ऐसे छोटे लोग को दबा, ऐसा लोगों का मानना है कि ये जो गृह मंत्री है भी हो सकता है डॉक्टर को दबा दे, रिपोर्ट गलत निकलवा सकता है। तो लोगों ने ऐसे इनकार किया है, तो इसके 16 सितंबर की मृत्यु अब जाहिर से बताइए मारकर ही मुआया होगा। तो अब देखिए इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या होगा। तो देखिए ये तो इतना हुआ, इनकी मृत्यु होगी महसा अमीनी की। इसके परिणाम जो हुआ वो बहुत ही समझिए 10 दिन से अभी तक हो रहे, ये मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और ये बढ़ता चला जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले जो ईरान की राजधानी है तेहरान, और जितने भी ईरान की समझिए पूरा देश की जो लड़कियां वो सब एकजुट होकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। तो इसके देश की जो राजधानी है ईरान की राजधानी तेहरान और इसके जो भी प्रमुख शहरें हैं उन सब शहरों में मतलब कि ये जो महिलाएं हैं, लड़की है, वे अपना हिजाब उतर कर जो पहनी है इसी हिजाब के कारण इनकी मृत्यु महसा अमीनी की अपने हिजाब उतर कर उसे सड़क पर जला रही है, विरोध हो रहा है। और अपने बाल को लेकर कहा था शरिया कानून मत अपने बाल काट कर समझिए विरोध ये कर रही है, पूरी तरह से मतलब विरोध में है। और अभी तक आप देखेंगे 35 लोग मृत हो गए हैं, जिनमें 5 सुरक्षाकर्मी हैं और बाकी नागरिक हैं। और आप देखिए ये जो मामला है वह इस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का नहीं रहेगा तो ये महिलाओं की लड़ाई है, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला भी ये बन सकता है, क्योंकि आप जनता से नहीं जीत सकते। जनता अगर हाथ आ गई तो समझिए सरकार की कुर्सी उठाकर फेंक देती है, इसलिए हमें से ज़्यादा एथी नहीं करना चाहिए और वैसे कानून को नहीं। तो ये मामला बहुत ही अभी तक शांत नहीं है, लगातार 10 दिन 10 रात तक यही सब ईरान में अभी मतलब ये पूरी तरह से मचा हुआ है। तो अब देखिए इन सब कारणों से पहले एक और कारण समझिए जो कि इससे शुरू होता है, सेपदे रेसरो। इनका ये 28 वर्ष उम्र की, यह भी एक युवा लड़की समझिए, यह भी एक लड़की है, लेकिन इनके साथ भी ऐसे हुआ जैसे कि ये इस महसा अमीनी के साथ हुआ था। ये 28 वर्ष की थी, यह भी जो हाजिब पहने से इनकार कर दी थी। जब इनकार की तो उससे पुलिसाई पकड़ कर अपने हिरासत में लेकर इसे खूब टॉर्चर किया और नेशनल न्यूज़ पर समझिए पूरा ईरान के टीवी जो ईरान देश है उसके नेशनल न्यूज़ पर आया और माफ़ी मांग तो बेचारी डर के मांग रही थी। और इससे जो ऐसा जब उस समय ये किया था तो उसी समय से जितने भी लड़कियां मुस्लिम लड़कियां हैं सब में तालिबान फरमान का असर मतलब कि दहशत एक तरह से उन सब लड़कियों में भर गया और कोई जरूरत नहीं करता है कि हम अपने जो हिजाब है उसे उतार दें। इस तरह मतलब कि वहाँ के पूरी तरह से महिलाओं के लिए ये कड़ा कानून है, शरिया कानून। तो यही ये पूरा ये मामला है। अब चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।